बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। तो ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास रियल नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो उसका रिज़ल्ट जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है। अगर इनमें से किसी का भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो इनका रिज़ल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरह का केस है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। तो ये कह रहे हैं कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 कैसे आ गया? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक टर्म्स डिफ़ाइन किया, तो और उसके लिए सिंबल यूज़ किया ये, जिसका नाम है आयोटा। और इसको इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, इसको कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो ये आयोटा के बराबर है। और अगर हम आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे तो ये इसका आंसर -1 आ गया। तो ये है हमारे पास इमेजिनरी यूनिट, इसको मैथमेटिशियंस ने याद किया। अब इसके बाद क्या है कि कोई भी रियल नंबर है, ये -3 है या +3 है, -2 है, +4 है, इनके साथ इस तरह का कोई भी पार्ट आ जाए, इमेजिनरी पार्ट आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आयोटा आ जाए या आयोटा स्क्वायर आ जाए या फिर इस तरह का, तो इस तरह आ जाए, यहाँ पे आ जाए -1 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ प्लस है या माइनस है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एज आ होल जो है रियल नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास हो गया, सॉरी, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये हमारे पास फिर बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके अंदर हम इमेजिनरी नंबर को समझ चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर हो वो उसके साथ नेगेटिव हो, नेगेटिव रियल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, नेगेटिव रियल नंबर हमारे पास 3 हो सकता है, और नेगेटिव रियल नंबर -5 हो सकता है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर इस तरह का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये नंबर हमारे पास इमेजिनरी कहलाएगा। कैसे कहलाएगा कि 2 की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया एक प्योर इमेजिनरी नंबर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे ले सकते हैं, और वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल कब होंगे, उनका कौन सा पार्ट किस पार्ट की इक्वल आ जाएगा। तो ये भी इंतहाई सिंपल है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, या आप लोग लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 5 -5 - 6 आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो इसके ऊपर इस तरह ये लाइन हम लगाते हैं, इसका मतलब है हमने कॉन्जुगेट ले लिया है। तो इस तरफ तो ये कॉन्जुगेट अपनी जगह पे रहेगा, और इस तरफ जो है जो रियल पार्ट है इसके साथ हमने कुछ नहीं करना। इमेजिनरी पार्ट का जिस सिर्फ साइन है इसको हमने चेंज करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाकी सब अपनी जगह पे। और इसका भी रियल पार्ट अपनी जगह पे, इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी अपनी जगह पे, इसके आगे जो साइन है उसको हमने चेंज करना है। और अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए तो रियल पार्ट के साथ माइनस है वो अपनी जगह पे रहेगा, 6 आयोटा इमेजिनरी पार्ट अपनी जगह पे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर एक और सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास इस तरह आ जाए कि 5 आयोटा -3, तो अब रियल पार्ट हमारा ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसका कंजुगेट लेने के बाद ये कुछ इस तरह जाएगा कि 5 आयोटा और -3 अपनी जगह पे लिखें, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसके साथ इस साइन को भी हमने लिखना है। और जो 5 आयोटा है इसके आगे प्लस है, इसका हमने माइनस बनाना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह था। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इस तरफ है या इस तरफ है, हमने इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है। तो ये होगा हमारे पास कॉन्जुगेट। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इसका कॉन्जुगेट ले लें तो ये आ जाता है, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो ये आ जाता है। ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि दो रियल नंबर्स इक्वल अगर हैं
तो उनके कौन कौन से पार्ट्स हम इक्वल ले सकते हैं। तो ये भी इंतहाई सिंपल है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं मेरे पास, 5 + 6 आयोटा इज़ इक्वल टू 6 + 7 आयोटा। तो हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम पहले इस तरह लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये 5x है, तो 5x हमारे पास 6 के बराबर होगा और 6 आयोटा जो है वो 7 आयोटा के बराबर आ गया। फॉर एग्जांपल ये फ़िलहाल तो ये इक्वल नहीं है, तो उसमें इस तरह के एक्स वाई कुछ हो सकता है। तो हमने रियल को रियल पार्ट के इक्वल ले लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ले लेना है। सिंपली हम क्या लिखते हैं कि a + b आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, c + d आयोटा हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम a जो है वो c के इक्वल ले लेते हैं और b को d के इक्वल ले लेते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ये आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह इक्वल आ जाएंगे।